राधे राधे, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये व्लॉग ना शनिवार सुबह की है और अभी बज रहे हैं 7:30। तो मैं लग जाऊंगी अभी सुबह के काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर भगवान के गाने लगा दिए हैं, फिर सीधा आ गई मैं मशीन लगाने के लिए। मैं सोच रही हूँ पहले मशीन लगा देती हूँ और सारा काम एक साथ ही हो जाएगा। तो जितने भी हल्के रंग के कपड़े थे ना वो सब मैंने डाल दिए हैं, मशीन भी भर गया और सर्फ डाल दिया मैंने। चलिए अब इसे चला देते हैं। आजकल ना कपड़े बहुत कम होते हैं क्योंकि गर्मियों का टाइम है ना, इसीलिए सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो कपड़े कम होने की वजह से ना जल्दी जल्दी सारे काम मेरा हो जाता है, कपड़े भी फटाफट धुल जाते हैं। आज दोनों बच्चों की ही छुट्टी है, दोनों सो रहे हैं। मानव नीचे सो रहा है और मानवी ऊपर। तो चलिए पहले मैं इस वाले रूम को साफ़ करूँगी। रूम ना थोड़ा फैला हुआ है, रात को इधर ही मानवी पढ़ाई कर रही थी ना, तो टेबल वगैरह ऐसे ही रह गया। तो ये सारी चीज़ें समेट के अच्छे से चादर झाड़ के चादर बिछा लूँगी। और आज की वीडियो में मैं नाम ले रही हूँ अमनदीप कौर जी का। तो सबसे पहले आपको नमस्ते, कैसे हैं आप और घर में सब लोग कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। एक रूम तो साफ़ हो गया है और अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो यहाँ पर मानवी सो रही है, ये चले गए हैं नहाने के लिए। तो मैं मानवी को ना उठाऊंगी नहीं अभी, तो इसको थोड़ी देर सोने देती हूँ। छुट्टी वाले दिन बच्चे उठ के क्या ही करेंगे, तो इसलिए जब सारा काम खत्म हो जाएगा ना तभी उठाऊंगी। तो पहले ये जो बिस्तर वगैरह है मैं इनको हटा लूँगी और बाकी जब मानवी उठेगी ना तब मैं चादर वगैरह झाड़ लूँगी, अभी ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो फाइनली सारा घर मैंने समेट दिया है। अब घर में ना झाड़ू लगा लूँगी। मशीन में से कपड़े भी बस होने वाले हैं एक राउंड, तो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैं उन कपड़ों को निकालूंगी। फाइनली एक काम तो ख़त्म हो गया है झाड़ू का। अब जितना भी कूड़ा वगैरह है ना वो मैंने उठा लिया है डस्टबिन में। यहाँ पर एक राउंड कपड़े हो गए हैं, तो इन कपड़ों को निकाल के ना मैं सीधा ड्रायर में डाल दूँगी। मशीन में कपड़े डाल के मैंने एक राउंड और चला दिया था और ड्रायर वाले कपड़े भी हो गए हैं। अब उन कपड़ों को निकाल कर खंगाल लूँगी। तो इस तरीके से ना बहुत जल्दी काम हो जाता है। जैसे मैंने पहले मशीन लगा दिया, उसके बाद सारा काम मैं करती गई। तो यहाँ पर मेरा सारा घर का काम भी हो गया और मशीन में से जो कपड़े थे ना वो भी निकल गए हैं। अब खंगाल रही हूँ मैं इनको। तो इस तरीके से आप काम करेंगे, आपका काम भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि पहले मैं घर साफ कर लेती हूँ फिर आराम से मशीन लगाऊंगी, ऐसे ना काम छूटता जाता है और थोड़ा लेट होता है। सारा काम अगर हम एक साथ कर लेते हैं ना मैनेज करके, तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर ऐसा होता है कि कपड़े खंगालने का टाइम नहीं ना, तो आप बाद में भी खंगाल सकते हैं। पहले सारे कपड़े मशीन से निकाल लीजिए और बाद में सिर्फ फटाफट से खंगाल के सुखाना ही रह जाता है। तो मैं भी कभी कभी ऐसे कर लेती हूँ, जब मुझे सुबह कपड़े खंगालने का टाइम नहीं मिलता ना, तो सारा काम कर लेती हूँ और मशीन से भी सारे कपड़े निकाल लेती हूँ, बस खंगालना रह जाता है। तो इस तरीके से ना हम अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। तो ये काम भी हो गया है मेरा, कपड़े खंगाल लिया है मैंने। तो इनको मैं ड्रायर में डाल दूँगी। अब मशीन ऑन करके ना फिर मैं चले जाऊँगी रूम में। मेरे हस्बैंड भी नहाकर आने वाले हैं, तो इनके कपड़े निकालना रहेगा। तो चलिए फटाफट से
पहले मैं वो कर लेती हूँ। तो ये भी एक काम ही है, रोज़ सोचना पड़ता है कि आज क्या दूँ पहनने के लिए। आज मैंने इनको टी शर्ट दे दिया है पहनने के लिए, क्योंकि ये बोल रहे थे टी शर्ट देने के लिए। तो टी शर्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, शर्ट अगर होता ना तो प्रेस करना पड़ता। तो एक काम मेरा ये कम हो गया है। और अब मैं मशीन में जो कपड़े ड्राई हो गए हैं उनको निकाल लूँगी। तो इसी तरह ना फटाफट से अब कपड़े का काम ख़त्म कर लूँगी। फाइनली सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, अब मैं लगा लूँगी पोंछा। तो मैंने बाल्टी में पानी भर लिया है, थोड़ा नमक और फिनाइल भी डाल दिया इसी के साथ, क्योंकि ना मैं पोंछे में हमेशा ही फिनाइल और नमक ज़रूर से डालती हूँ। कहते हैं ना कि नमक वाला पोंछा लगाने से घर में अच्छा रहता है। घर के लिए जो चीज़ें अच्छी रहती है ना, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ उन चीज़ों को फॉलो करने का। सारे घर में पोछा लग चुका है। अब ये जो किचन है ना, किचन को मैं अच्छे से धो दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं कपड़े का काम भी कर रही थी, इस वजह से किचन थोड़ा ज़्यादा गंदा है। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल के अच्छे से वाइपर लगा लिया है और मशीन में से जितना भी गंदा पानी था वो मैंने फेंक दिया है। अब थोड़े कपड़े निकाले हैं, उन कपड़े को निकाल के बालकनी वगैरह साफ़ कर लूँगी। फाइनली यहाँ पर 8:30 बजे मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो गया और अब मैं जा रही हूँ नहाने। सबसे पहले मैं नहाकर तुलसी जी की पूजा करके आ गई हूँ और यहाँ मंदिर में मेरे हस्बैंड ने पूजा कर लिया, क्योंकि सुबह का पूजा यही करते हैं। तो मैंने आज हाथ जोड़ लिया है माता रानी के आगे। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो फटाफट से मैं अभी क्या करने वाली हूँ, चाय बनाऊँगी और ब्रेड में घी लगाकर सेक दूँगी। तो बस यही रहेगा आज सुबह का नाश्ता। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। चाय ब्रेड भी हो गया है।
चाय छान लूँगी और बैठ के थोड़ी देर आराम से चाय पी लूँगी और महाराज जी की कथा सुनूंगी। मुझे ना महाराज जी की बातें सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनकी बातों में कुछ भी ऐसा बुरा नहीं होता, अच्छे से अच्छी चीज़ें वो हमें समझाते हैं। महाराज जी, मैं भगवान शिव का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूँ और मेरे वेदांत और अद्वैत के सिद्धांत को धारण करना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन करें, क्या करना चाहिए मुझे? प्रभु भगवान। देखो, जब अद्वैत वेदांत धारण किया जाता है तो मैं ही शिव हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आके फटाफट से मैंने इनके लिए नींबू पानी बना दिया है। तो लंच नहीं दे रही, लेकिन नींबू पानी ज़रूर से दे दूँगी। ये मैं रोज़ ज़रूर देती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसी वजह से। हम लोग आप ही निकलवा रहे हैं, हम उसको ये नहीं कहेंगे। हमें लग रहा है महाराज जी को 80। उसके बाद ये निकल गए थे ऑफिस के लिए और मैंने यहाँ पर पापा के लिए तरबूज काट लिया था। आजकल पापा सुबह फ्रूट ही खाते हैं। ओपीडी और टीपी। अब जो कपड़े थे ना, उन कपड़ों को सुखा दूंगी, क्योंकि मैंने अभी कपड़े नहीं सुखाए थे। तो फाइनली अब जाकर टाइम मिल गया है, अब कपड़े सुखा दूंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा सुबह का काम ख़त्म। तो चलिए आज का व्लॉग ये ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।